वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगली सुबह आरव और रूही एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। बालकनी से आती धूप सीधे रूही के चेहरे पर पड़ती है। रूही कसमस आते हुए आरव के सीने में अपना सिर छिपा लेती है। रूही के हिलने से आरव की आंख खुल जाती है। रूही के चेहरे को देखकर आरव के फेस पर स्माइल आ जाती है। आरव रूही के फोरहेड पर किस करता है। आरव की नजर रूही के होठों पर जाती है। रूही के होठों को देखकर आरव का गला सूखने लगता है। आरव कुछ देर रुकर रूही के होठों पर अपने होंठ रख देता है। आरव धीरे धीरे रूही को डीपली किस करने लगता है। आरव के किस करने से रूही थोड़ा कसमसाती है। फिर उसकी आंखें खुल जाती है। रूही अपनी आंखें बड़ी करके आरव को देखती है। फिर अपनी आंखें बंद करके आरव का साथ देने लगती है। करीब 10 मिनट बाद आरव रूही के होठों को छोड़ता है। रूही गहरी सांस लेते हुए आरव को देखती है। आरव भी एकटक रूही को देख रहा था। आरव रूही के कान में आई लव यू स्वीट हार्ट बोलकर आरव रूही के येलो को बाइट कर लेता है। रूही आरव के कंधों को कसकर पकड़ लेती है। आरव रूही के ऊपर झुका हुआ तो रूही आरव के कान में आई लव यू टू आरव बोलकर रूही आरव के कान पर किस कर लेती है। आरव रूही का गाल सहलाते हुए स्वीट हार्ट हम इस पोजीशन में हैं तो इतना बोलते ही आरव के फेस पर एक टेबल स्माइल आ जाती है। वहीं रूही की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। रूही जल्दी से आरव न इसी के साथ रूही की बोलती बंद हो जाती है क्योंकि आरव ने उसको होठों को लॉक कर दिया था। आरव अपने और रूही के ऊपर ब्लैंकेट सर तक डाल देता है। थोड़ी देर में रूही की सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगती है। करीब 2 घंटे बाद आरव रूही के बगल में लेटता है। रूही आरव को बुरी तरह घूर रही थी। आरव अपनी भौहें चढ़ाते हुए क्या हुआ स्वीट हार्ट। रूही गुस्से मैं ना आपसे बात नहीं करूंगी। आरव रूही को घूरते हुए रेली रूही मुंह बनाकर आरव आप ना मुझे बहुत परेशान करते हैं। मुझे दर्द हो रहा है। रूही की बात सुनकर आरव खड़े होकर अपनी पैंट पहनता है और रूही को गोद में उठा लेता है। रूही आरव के इस अचानक किए गए एक्शन से हैरान हो जाती है। इस वक्त रूही ने कुछ नहीं पहना था। रूही आरव के सीने में अपना सर छुपा लेती है। आरव रूही को वॉशरूम में ले जाकर बाथटब में बैठाकर रूही के कान में स्वीट हार्ट इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें हर तरीके से देखा है इस हद तक कि तुम्हारी बॉडी को तो मुझसे कहीं ज्यादा मैं जानता हूँ बोलकर आरव रूही के चेहरे को देखता है। रूही का चेहरा पूरा लाल हो गया था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। आरव रूही को ऐसे देखकर तिरछा मुस्कुराता है और रूही के गाल को बाइट करके चला जाता है। गेट बंद होने की आवाज़ से रूही अपनी आंखें खोलकर गहरी सांस लेती है। रूही खुद से आरव कुछ ज्यादा ही बेशरम हो गए हैं। कुछ देर बाद रूही नहाकर कपड़े ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती है। रूही ने फुल नेक रेड कलर स्लीवलेस ब्लाउज और रेड सिंपल साड़ी पहनी थी। रूही ने अपने बाल खुले छोड़े थे। रूही होठों पर रेड लिपस्टिक, आंखों में काजल और हाथों में चूड़ियां। बस रूही रेडी थी। रूही रेडी होकर नीचे आती है। हॉल में नीता जी और नीता बैठकर कुछ बातें कर रही थी। तभी नीता की नजर रूही पर जाती है। नीता मुस्कुराते हुए अरे भाभी आज आपको इतनी देर कैसे हो गई। नीता की बात सुन रूही के गाल लाल हो जाते हैं। रूही हगलाते हुए वो मैं तभी तो वहाँ आ जाओ। हाँ बता रही थी इतनी देर से शादी को 1 दिन नहीं हुए और तुझे आलस आने लगा। तनु की बात सुनकर रूही तनु को बुरी तरह घूरती है। नीताजी खड़े होकर रूही के पास आते हुए बस करो तुम दोनों कितना टीज करोगी रूही को। तनु अरे माँ जी कौन टीज कर रहा है इसे मैं तो बस पूछ रही हूँ इतना लेट कैसे हो गया। रूही छूट गई पर मुझे बताना ही नहीं है बोलकर रूही डाइनिंग एरिया में जाकर चेयर पर बैठ जाती है। वहीं नीता और तनु एक दूसरे को देखकर हंस देती है। थोड़ी देर में सब लोग डाइनिंग हॉल में बैठे थे। तनु रूही को देखकर वैसे रूही रिचुअल के हिसाब से तो आज तेरी पहली रसोई है ना। तनु की बात सुन रूही जो पानी पी रही थी उससे ठसका लग जाता है। आरव जल्दी से रूही की पीठ सहलाता है और तनु को घूरता है। बदले में तनु कि मैंने क्या किया वाला लुक देती है। आरव तनु से अपनी नजर हटाकर रूही से आर यू फन स्वीट हार्ट। रूही आरव को देखकर यस अभी तनु और रूही को अरे रूही तुझे पहली रसोई वाली रस्म नहीं करने गया। तनु की बात सुन आरव उसे घूरता है। वही करण तनु और आरव को देखते हुए मन में ये तनु क्यों आरव से पंगे लेने में लगी है। आरव तनु को घूरते हुए रूही कोई खाना नहीं बनाने वाली। तनु तपाक से तो क्या आप बनाएंगे जीजू। तनु की बात सुन रूही को छोड़ सब तनु को घूरने लगते हैं क्योंकि रूही के अलावा किसी को नहीं पता था कि आरव को कुकिंग आती है। तनु बोल तो खाना बनाना कहाँ आता है। नित्य हाँ आरव भाई तो कभी किचन में गए ही नहीं। ये सुनकर सभी रूही आरव को देखती है और मुस्कुरा देती है। आरव तनु को देखकर नोट डाल ना रूही बनाएगी ना मैं बनाऊंगा बट अगर तुम्हें बनाना हो तो बना सकते हैं। तनु वोट में आरव अपनी भौहें चढ़ाते हो तुम यस तुम। तनु कुछ बोलते उससे पहले करण अब बस करो तुम दोनों जल्दी ब्रेकफास्ट करो फिर हम सबको मुंबई के लिए निकलना है। आरव रूही को खिलाते हुए तुम सब मुंबई जाओगे और मैं और रूही मुंबई नहीं आ रहे। करण क्यों। करण का सवाल सुन आरव करण को देखता है। तभी तनु अरे हनीमून पर जा रहे होंगे। तनु की बात सुन आरव तनु को घूरता है। वहीं रूही आरव को देखती है। उसके फेस पर एक ब्राइट स्माइल थी। आरव तनु को घूरते हुए हर वक्त अपना मुंह चलाना जरूरी है। तनु फिदा दिखाते हुए जीजू मुंह तो चलाने के लिए ही होता है। आरव से टेढ़ा करके हम मुंह बंद भी किया जा सकता है। आरव की बात सुन तनु आंखें छोटी करके आरव को घूरती। आरव खड़े होकर रूही का हाथ पकड़ उसे खड़ा करता है। आरव सबको देखकर तुम सब चले जाना बोलकर आरव रूही को ऊपर ले जाता है। आरव रूही को सीधे टेरेस पर लेकर जाता है जहाँ आरव का जेट रेडी था। रूही एक्साइटमेंट में आरव हम सच में हनीमून पर जा रहे हैं। आरव रूही के फोरहेड पर किस करके यस स्वीट हार्ट बोलकर आरव रूही को जेट में ले जाता है और रूही को काउच पर बैठा देता है और खुद भी रूही के बगल में बैठ जाता है। रूही आरव का हाथ पकड़ आरव हम कहाँ जा रहे हैं। आरव रूही का गाल सहलाता है मालदेव। रूही खुशी से वाह मालदेव आई एम वेरी एक्साइटेड। आरव रूही को खुश देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। रूही जेट में बैठी बाहर देख रही थी और अपने आईपैड पर काम कर रहा था। रूही आरव को देखकर आरव हम कब तक पहुंचेंगे। आरव अपनी नजर रूही की तरफ करते हुए 1-2 घंटे और स्वीट हार्ट तुम अंदर जाकर रेस्ट कर लो। रूही ओके बोलकर रूही उठ जाती है और अंदर जाती है जहाँ बैठता रूही खुद से ओ गॉड ये साड़ी तो मेरे से हैंडल नहीं होगी बोलकर रूही क्लोजेट खोलती है और वहां पर पहले से ही कपड़े रखे थे। रूही एक ड्रेस उठाकर वॉशरूम के अंदर मैं अपने कपड़े चेंज करती ही यारों का प्राइवेट जेट था इसमें हर चीज अवेलेबल थी। रूही चेंज करके वॉशरूम से बाहर आती है और मिरर में खुद को देखती है। रूही ने व्हाइट स्लीवलेस टॉप और
लेमन कलर का प्लाजो पैंट पहना था। रूही अपनी चूड़ियाँ उतारती है, फिर ईयरिंग। रूही अपने बालों को सही करके मिरर में खुद को देखकर मुस्कुरा देती है। रूही बेड पर बैठकर लैपटॉप में मूवी देखने लगती है। करीब 2 घंटे बाद आरव रूम में आता है और रूही को देखता है, जो हेडफोन लगाकर लैपटॉप में नजर गड़ाए बैठी थी। आरव लैपटॉप बंद करके, स्वीट हार्ट लेट्स गो, हम पहुंचने वाले हैं। रूही मुंह बनाकर आरव मूवी का इस लास्ट सीन था। आरव रूही का हेडफोन निकालकर रूही को खड़ा करके, स्वीट हार्ट हम लैंड करने वाले हैं और मूवी तुम बाद में देख लेना बोलकर आरव रूही का हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है। आरव और रूही दोनों बैठते हैं और सीट बेल्ट लगाते हैं। थोड़ी देर में जेट लैंड होता है। आरव और रूही बाहर निकलते हैं। रूही एक्साइटमेंट में चारों तरफ देख रही थी। आरव रूही का चेहरा अपनी तरफ करके, स्वीट हार्ट तुम्हारा ध्यान कुछ ज्यादा ही भटक रहा है। रूही कंफ्यूजन से मतलब आरव रूही को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर, स्वीट हार्ट आई वांट योर इंटेंशन ओनली फॉर मी। आरव की बात सुन रूही हैरानी से आरव को देखने लगती है। रूही हैरानी से, आरव आप कितने पॉजिटिव है। आरव रूही की नोज पर किस करके, एनी डाउट। रूही मुंह बनाकर नो। आरव रूही को कमर से पकड़े हुए, लेट्स गो। आरव और रूही कार में बैठते हैं। आरव पूरे वर्ल्ड में फेमस था, स्पेशली एशिया में, तो मालदीव में भी। आरव की अच्छी खासी पकड़ थी। आरव के लिए बॉडीगार्ड करना था। खुद मालदीव की गवर्नमेंट ने किया था। आरव किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था, बल्कि सेलिब्रिटी से ज्यादा ही था। पूरे रास्ते रूही कार से बाहर देख रही थी और ये बात आरव को अच्छी नहीं लग रही थी। वे कितना भी काम पर रहने की कोशिश करे, पर उसके अंदर कसन की आरव अपने आप को बाहर लाने की पूरी कोशिश करता है। आरव रूही का चेहरा अपनी तरफ करके सकता आवाज में, स्वीट हार्ट मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे कुछ कहा था। आरव की बात सुन रूही कुछ देर आरव को देखती है, फिर मुस्कुरा देती है। रूही मुस्कुराते हो, ओके पति देव, अब मैं आपको ही देखूंगी बोलकर रूही एकटक आरव को देखने लगती है। रूही के ऐसे देखने से आरव मुस्कुराता है। आरव रूही की नोज पिंच करके, दैट्स लाइक माय स्वीट हार्ट। थोड़ी देर बाद कार रुकती है। आरव और रूही कार से बाहर उतरते हैं। रूही अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। आरव रूही के कान में, कैसा लगा स्वीट हार्ट। रूही धीरे से, वाटर हाउस बोलकर रूही खुशी से उछलते हुए आरव के सीने से लग जाती है। आरव भी रूही को पकड़ लेता है। आरव और रूही दोनों वाटर हाउस के सामने खड़े थे। वे पूरा एक कॉटेज था जो पानी पर बना था, जहाँ वहां तक जाने का रास्ता भी बना हुआ था। उस वाटर हाउस के आसपास के एरिया खाली थे। वो मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया था। आरव और रूही का हाथ पकड़ते हुए चले। रूही खुशी से, आरव और रूही दोनों वाटर हाउस में जाते हैं। वाटर हाउस देखकर रूही के मुंह से बस वाव निकलता है। वाटर हाउस का थीम व्हाइट एंड ब्राउन है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, टोटल 2 फ्लोर थे। हर तरफ व्हाइट पर्दे लगे हुए थे। एक स्विमिंग पूल भी था। आसपास रेलिंग लगी हुई थी। आरव अपने प्यार के लिए आज ब्लैक कलर से निकलकर बाहर आया था। रूही पूरा हाउस एक्सप्लोर कर रही थी। आरव एक वॉल से टिककर एक टक रूही को घूर रहा था और मुस्कुरा रहा था। रूही आरव के पास आकर, रूही खुशी से, आरव ये बहुत अच्छा है, आई लव इट। रूही की बात सुनकर आरव की स्माइल चली जाती है। वो अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेता है। रूही इन सब से अनजान चारों तरफ देख रही थी। तभी आरव रूही को खींचकर बॉल से लगा देता है और रूही को घूरने लगता है। रूही हगलाते हुए, क्या हुआ आरव। आरव रूही के हाथ पर अपनी उंगलियां चलाते हुए, स्वीट हार्ट यू आर रियली लव इट। आरव की टोन सुनकर रूही समझ जाती है कि आरव को क्या बात ट्रिगर हुई है। रूही आरव के गले में बाहर डालकर, आरव आई लव यू इट, बट आपसे ज्यादा नहीं, ये तो बस एक हाउस है, बट आप मेरी लाइफ हो। रूही की बात सुनकर आरव के फेस पर हल्की से मुस्कान आ जाती है। आरव रूही की तरफ झुककर रूही की आंखों में देखकर, किस मिस स्वीट हार्ट। रूही हैरानी से, आरव आप बोलते हुए रूही की गाल लाल हो गई थी। आरव रूही के बाल कान के पीछे करते हुए, पूर्व मिस स्वीटहार्ट तुम सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती हो, किस में। आरव की बात सुन रूही कुछ आप पल आरव की आंखों में देखती, फिर आगे बढ़कर आरव के होठों पर अपने होठ रख देती है। आरव रूही को कसकर पकड़ लेता है। दोनों की आंखें बंद थी। आरव का एक हाथ वॉल पर था और दूसरा हाथ रूही के हाथ पर चल रहा था। रूही का हाथ एक हाथ आरव के गले में और दूसरा हाथ आरव के बालों में था। दोनों एक दूसरे को पर्सनालिटी किस कर रहे थे। करीब 20 मिनट दोनों के होठ एक दूसरे से अलग होते हैं। आरव अपना सर रूही के सिर से टिका लेता है। रूही आंखें बंद किए गहरी सांस ले रही थी। कुछ देर में रूही अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि आरव एकटक उसे ही देख रहा है। कुछ देर बाद आरव रूही के फोरहेड पर किस करके उससे दूर होता है। आरव रूही के बाल सही करते हुए, स्वीट हार्ट हम कल से घूमना स्टार्ट करेंगे, आज मुझे थोड़ा काम है। रूही मुस्कुराकर ओके बोलकर रूही आरव के गाल पर किस करके वॉशरूम चली जाती है। आरव लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर अपने आईपैड पर काम करने लगता है। शादी की वजह से उसने कोई खास काम नहीं किया था, सो आज आरव अब सारा काम खत्म करके कल से ही रूही के साथ एंजॉय करना चाहता था। वैसे भी इंडिया में सारा बिजनेस करण और यूकी संभाल रहे थे। रूही पूरा दिन तनु और नित्या से वीडियो कॉल पर बात करते हुए वाटर हाउस दिखाती और वही गर्ल्स स्टाफ। रात को आरव ने डिनर ऑर्डर कर दिया था। डिनर आता है, दोनों डिनर करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगला दिन रूही की आंख खुलती है। रूही की आंखों के सामने आरव का हैंडसम चेहरा आ जाता है। आरव रूही को कमर से पकड़कर सो रहा था। रूही मुस्कुराते हुए प्यार से आरव के चेहरे को देखती है। रूही आरव के गाल पर हाथ रखकर, आरव आप बहुत अच्छे हैं, आई रियली लव यू बोलकर रूही आरव के गाल पर किस कर लेती है। तभी आरव रूही के ऊपर आ जाते हैं। रूही हैरानी से आरव को देखती है। रूही हैरानी से, आप कब उठे। आरव रूही के होठों को सहलाते हुए, स्वीट हार्ट मुझे तुम्हारी तरह देर तक सोने की आदत नहीं है। रूही आंखें छोटी करके, मैं देर तक सोती हूँ। आरव रूही की नोज से अपनी नोज रब करते हुए, एनी डाउट स्वीट हार्ट। रूही मुंह बनाकर, आरव आप बहुत बुरे हैं। आरव अपनी भौहें चढ़ाते हुए, रियली स्वीट हार्ट अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें अच्छा लग रहा था। रूही मुंह फुलाकर, बट अब बुरे हैं। आरव हंसते हुए, स्वीट हार्ट यू आर सो चाइल्डिश बोलकर आरव रूही को गुदगुदी करने लगता है। रूही जोर जोर से हंस रही थी। रूही हंसते हुए, आरव प्लीज नहीं, आरव मेरा पेट बोलकर रूही फिर हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद आरव रुक जाता है। रूही लंबी सांसें ले रही थी। आरव बस रूही को चेहरे को देख रहा था। थोड़ी देर बाद रूही शांत होती है। आरव बेड से खड़े होकर रूही को गोद में उठा लेता है। वहीं आरव के गले में अपनी बाह रूही आरव के गले में अपनी बाहें डाल देती है। आरव तिरछा मुस्कुराते हुए, स्वीट हार्ट
इट्स टाइम फॉर शावर। आरव की बात सुन रूही आरव के सीने में अपना सर छुपा लेती है। आरव रूही को बाथरूम में ले जाता है। करीब 1 घंटे बाद आरव और रूही वॉशरूम से बाहर आते हैं। आरव रूही के होठों पर हल्का सा किस करके रेडी हो जाओ स्वीटहार्ट, फिर हम घूमने भी जाएंगे। आरव की बात सुन रूही सिर हिलाकर कॉलेज गेट की तरफ जाने लगती है। तभी रूही पीछे मुड़कर आज हम कहाँ जाएंगे आरव? आरव रूही को देखकर तुम्हें कहाँ जाना है स्वीटहार्ट? रूही जल्दी से ग्रैंड फ्राइडे मास्क। आरव हल्का सा मुस्कुराकर ओके रूही कॉलेज रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद रूही कॉलेज से बाहर आती है। आरव इस वक्त रूम में नहीं था। रूही ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर रेडी होती है। रूही ने ब्लैक कलर का टर्टल नेक, फुल स्लीव टॉप और फुल हाई वेस्ट जीन्स पहनी थी। रूही अपने बालों की पोनीटेल बनाती है। रूही रूम से बाहर आती है और देखती है कि आरव हॉल में खड़े होकर अपने फोन में कुछ कर रहा था। आरव ने ब्लैक जीन्स व्हाइट टी शर्ट के ऊपर ब्लैक ब्लेजर पहन रखा था। रूही आई एम रेडी आरव। आरव अपने नजर उठाकर रूही को देखता है। आरव कुछ देर रूही को देखता है, फिर उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ कर चले। रूही खुशी से हाँ आरव रूही का हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है। दोनों वाटर हाउस से बाहर जाते हैं। कुछ देर बाद आरव और रूही ग्रैंड फ्राइडे मास्क पहुंचते हैं। रूही मास्क देखते हैं, वाओ ये कितना अच्छा है। रूही की बात सुन आरव रूही को देखता है। आरव रूही का हाथ पकड़कर लेट्स गो रूही 1 मिनट बोलकर रूही अपना स्कार्फ सर पर डाल देती है। फिर दोनों अंदर जाते हैं। रूही चारों तरफ एक्साइटमेंट से देख रही थी। आरव के पास एक कैमरा था। आरव रूही की फोटोज ले रहा था। करीब 1 घंटे से यही चल रहा था। रूही आरव को देखकर आरव आप मेरी फोटोज क्यों ले रहे हैं? आरव रूही की एक और फोटो खींचकर स्वीट हार्ट मुझे तुम्हारी ये याद इन तस्वीरों में चाहिए। रूही पर आरव मैं तो आपके पास ही हूँ। आरव रूही का हाथ पकड़कर बाहर चले जाते हुए ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट मेरे पास और हमेशा रहोगी, बट तुम्हारी फोटो सिर्फ ना मेरी आदत में है। रूही मुंह बनाकर कैसी आदतें हैं आपकी आरव? आरव अच्छा मुस्कुराते हुए स्वीटहार्ट तुम्हें मेरी कई आदतें पता है आई थिंक सो। आरव की बात का मतलब रूही अच्छे से समझ रही थी। उसके गाल लाल हो जाते हैं। अब तक दोनों बाहर आ चुके थे। रूही आरव को घूरते हुए आरव आप बहुत बेशर्म है। आरव डेविल स्माइल करते हुए स्वीटहार्ट हम हनीमून पर आए हैं, दैट मीन्स हम यहाँ बेशर्मी ही करने आए हैं बोलकर आरव रूही के गाल को बाइट कर लेता है। रूही आगे फाड़े आरव को देखते फिर अपने आसपास कुछ लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे तो कुछ का ध्यान नहीं था। रूही आरव को घूरकर क्या था यार और बोलते हुए रूही के गाल पूरी तरह लाल हो गए थे। आरव बेवकूफी से क्या क्या था तो सभी ठाट मैंने बस बाइट ही क्या है, लिख भी किस नहीं की। रूही तपाक से कर भी नहीं सकते। आरव अपनी भौं चढ़ाते हुए आर यू चैलेंजिंग में। रूही आरव की बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती। रूही आगे आ चुकी थी। यहाँ आसपास काफी टूरिस्ट है। रूही एक कदम भी आगे बढ़ाती उससे पहले ही कोई उसका हाथ पकड़ के पीछे की तरफ खींचता है। रूही घूमकर उस इंसान के सीने से लगती है। रूही सर उठाकर देखती तो अपने सामने आरव को पाती। आरव डेविल स्माइल करते हुए मैं कभी कोई चैलेंज नहीं हारता स्वीट हार्ट बोलकर आरव रूही के होठों पर अपने होठ रख देता है। आरव ने सब इतना जल्दी किया कि रूही को कुछ समझ ही नहीं आया। रूही आंखें बड़ी की आरव को देख रही थी। आरव रूही को किस कर रहा था। रूही ना तो आरव को देख रही थी ना आरव का साथ दे रही थी। 5 मिनट बाद आरव रूही से दूर होता है। रूही अभी भी शॉक्ड होकर आरव को देख रही थी। तभी तालियों की आवाज़ सुनकर रूही होश में आती है। रूही अपने आसपास देखती है। सब उन दोनों को देखकर तालियां बजा रहे थे। रूही ये देखकर झट से आरव के सीने में अपना मुंह छुपा लेती है। आरव मुस्कुराते हुए रूही को कसकर पकड़ लेता है। आरव झुककर रूही के कान में नेवर चैलेंज में स्वीट हार्ट। आरव के पास रूही कुछ नहीं कहती, वो वैसे ही आरव के सीने से लगी रहती है। आरव रूही को गोद में उठा लेता है। रूही को इतनी शर्मा रही थी कि वह अपना मुंह आरव के सीने से एक बार भी नहीं हटाती। आरव और रूही इस वक्त नेशनल म्यू स्विमिंग में थे। रूही एंजॉय तो कर रही थी पर वह आरव से बात नहीं कर रही थी। ये बात आरव ने नोटिस कर ली थी, इसलिए वो बहुत चिढ़ा हुआ था। करीब 2 घंटे से रूही घूम रही थी। वहीं आरव एक जगह खड़े होकर रूही को घूर रहा था। रूही को ये देखकर बहुत मजा आ रहा था। पहले वह सच में आरव से रोड पर किस करने की वजह से नाराज थी, पर वे आरव से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती थी। फिर आरव को चिढ़ते देख रूही बस मजे ले रही थी। आरव रूही के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर चलो स्वीट हार्ट बोलकर आरव खींचते हुए रूही को ले जाता है। रूही को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता। कुछ देर बाद आरव और रूही वाटर हाउस पहुंच जाते हैं। आरव रूही को खींचते हुए अंदर ले जाता है। बेडरूम में पहुंचकर आरव रूही को छोड़कर उसके सामने खड़े होकर रूही को घूरने लगता है। आरव के घूरने से रूही की हालत खराब हो रही थी। रूही अपनी नजरें नीचे किए, मन में क्या जरूरत थी आरव को पोक करने की। अब तो गई रूही सोच रही थी कि तभी आरव सख्त आवाज में क्या कर रही थी तुम? रूही आरव को देखकर हिम्मत करके क्या कर रही थी? मैं कुछ भी तो नहीं। रूही की बात सुन आरव एक झटके से रूही को दीवार से लगा देता है। रूही हैरानी से आरव को देख रही थी। आरव रूही के चेहरे पर झुककर सर्द लहजे में तुम्हें नहीं पता तुमने क्या क्या स्वीटहार्ट? रूही हलाते हुए आरव वो आरव बीच में ही तुम मुझे इग्नोर कर रही थी स्वीटहार्ट। आई एम आई राइट? रूही जल्दी से नहीं तो मैं बस म्यूजियम देख रही थी। आपको लगा मैं आपको इग्नोर नहीं, आप भी कुछ भी सोचते हैं आरव बोलकर रूही आप कुछ भी सोचते हैं आरव बोलकर रूही नर्वसनेस ने हंसने लगती है। आरव रूही के कान में स्वीटहार्ट तुम्हें पता है ना मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। रूही बेचारी शक्ल बनाकर सॉरी आरव मैं बस ऐसे ही। आरव रूही का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर सनक भरी आवाज में स्वीटहार्ट अगली बार से अगर तुमने मुझे इग्नोर किया था। रूही घबराते हुए तो आरव डेविल स्माइल करते हुए जट्स ट्राई अगेन स्वीटहार्ट देन आई शो यू व्हाट आई एम विल डू। रूही आरव की आंखों में देखकर आरव आप मुझे डरा रहे हैं। आरव रूही का गाल सहलाते हुए सनक भरी आवाज में डरना जरूरी है स्वीटहार्ट, इन मामलों में तुम्हें डरना जरूरी है बोलकर आरव रूही की आंखों में देखता है। आरव को रूही की आंखों में डर साफ दिख रहा था। आरव गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है। आरव रूही के सर से अपना सर जोड़कर स्वीटहार्ट तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ।
ना फिर तुम्हारा इग्नोर करना और मैं कैसे बर्दाश्त करूँ। रूही धीरे से सॉरी ये सुनकर आरव रूही को देखकर मुस्कुराता है। रूही को अपने सीने से लगा लेता है। थोड़ी देर बाद रूही आरव से अलग होती है। आरव रूही के बाल ठीक करते हुए स्वीट हार्ट लेट्स स्विम इन स्विमिंग पूल। रूही मुस्कुराकर ओके आरव रूही को छोड़कर कम फास्ट बोलकर आरव चला जाता है। थोड़ी देर में रूही चेंज करके बाहर जाती है। आरव इस वक्त स्विमिंग पूल के पास खड़ा था। आरव की नजर जैसे ही रूही पर जाती है मानो उसकी धड़कनें थम से जाती है। रूही ने एक हॉट पैंट और वाइट ट्यूब टॉप पहना था। बालों का पोनीटेल किया हुआ था। रूही आरव को देखकर बलस करती है। आरव ने बस एक शॉर्ट्स पहना था। आरव रूही के पास आकर कम दोनों स्विमिंग पूल में जाते हैं। रूही स्विमिंग पूल में आकर घुसती वो उसे स्विमिंग पूल हमेशा से पसंद था। अब तक शाम हो चुकी थी। आरव और रूही कई बार रेस लगाते, हर बार आरव ही जीत रहा था, जिस वजह से रूही चिढ़ गई थी। रूही चिढ़कर आरव आप बार बार क्यों जीत रहे हैं। आरव तिरछा मुस्कुराते हुए बिकॉज आई एम बेस्ट स्वीट हार्ट। रूही क्यूटली फेस बनाकर मेरे को भी जीतना है। रूही की ऐसी शक्ल देखकर आरव को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। आरव ओके एक बार और तुम करते हैं क्या पता था तुम जीत जाओ। रूही ओके फिर से दोनों शेयर करते हैं, फिर से दोनों रेस करते हैं। इस बार आरव जानबूझकर हार जाता है। रूही आरव रूही को देखकर इस बार जीत गई तुम स्वीट हार्ट। रूही आरव के सीने से लगकर आप जानबूझकर क्यों हारे। आरव रूही की कमर पर हाथ रखकर ताकि तुम खुश हो सको। रूही अपना सर उठाकर आरव की आंखों में देखकर आरव की स्वीट हार्ट आरव को हारते हुए देख कभी खुश नहीं हो सकती और जानबूझकर हारता देख तो कभी भी नहीं। रूही की बात सुन आरव प्यार से रूही को देखने लगता है। रूही लेट्स ड्रिंक। आरव रूही की कमर से हाथ हटाकर ओके। आरव रूही पुल के किनारे पर खड़े पड़ जाती हैं और अपनी वाइन की गिलास ले लेते हैं। रूही दोनों एक दूसरे को देखते हुए ड्रिंक कर रहे थे। वाइन पीते हुए कुछ वाइन रूही के होठों के किनारे से बह रही थी। ये देखकर वाइन पीते हुए भी आरव का गला सूख रहा था। आरव अपनी वाइन की गिलास रखते हुए रूही को कमर से पकड़ के खुद के करीब कर लेता है। रूही का एक हाथ तो आरव के कंधे पर, दूसरे हाथ में वाइन का गिलास लिया रूही आरव को देख रही थी। आरव जो रूही के लिप के कोर्नर पर किस करते हुए वाइन की बूंदों को पी रहा था। रूही के हाथ से वाइन का गिलास छूटने वाला था कि आरव उसे पकड़कर साइड में रख देता है। आरव पीछे होकर रूही की आंखों में देखता है। रूही आगे बढ़कर आरव के होठों पर अपने होंठ रख देती है। दोनों एक दूसरे को पर्सनैलिटी किस कर रहे थे। करीब 10 मिनट बाद रूही आरव से अलग होती है। तभी आरव झटके से रूही को पलट देता है। रूही की पीठ आरव के सीने से लग जाती है। आरव रूही के कंधे पर अपने होंठ रख देता है। रूही की आंखें बंद हो जाती है। उसकी सांसें तेज चल रही थी। आरव रूही के कंधे पर किस करते हुए अपने दोनों हाथ रूही के हाथों के ऊपर से चलाते हुए रूही को हथेली तक जाता है और अपनी अंगुलियां रूही की उंगलियों में मूवमेंट कर लेता है। रूही अपना सर टेढ़ा कर लेती है जिससे आरव आसानी से रूही की गर्दन पर किस कर रहा था। आरव रूही को अपनी तरफ पलटता है और फिर रूही के होठों को सील कर देता है। आरव रूही को किस करते हुए रूही की कमर को थोड़ा लिफ्ट करता है। रूही अपने पैर आरव की कमर पर लपेट लेती है। आरव रूही को वैसे ही लिए हुए स्विमिंग पूल से निकलता है। दोनों अभी भी एक दूसरे को किस कर रहे थे। आरव रूही को बेडरूम में ले जाता है और फिर दोनों अपनी दुनिया में खो जाते हैं। अगली सुबह आरव और रूही एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। खिड़की से आती हल्की धूप से आरव की आंख खुल जाती है। आरव अपनी बाहों में सो रही रूही को देखता है। रूही को देखते हुए आरव के फेस पर स्माइल आ जाती है। आरव रूही के माथे पर किस करके रूही के कान में स्वीट हार्ट तुम इतनी अच्छी एक्टर नहीं हो कि मुझे बेवकूफ़ बनाओ बोलकर आरव रूही के कान पर किस कर लेता है। आरव की बात सुन रूही झट से आंखें खोलकर आरव को देखने लगती है। रूही आरव को देखते हुए आपको कैसे पता चला कि मैं जाग रही हूँ। आरव रोई स्माइल करते हुए स्वीट हार्ट मुझे तुम्हारी हर सांस की खबर रहती है तो तुम सो रही हो या जाग रही हो ये पता होना तो छोटी बात है। आई नो योर एवरी लिटिल थिंग बोलकर आरव रूही के गाल पर किस करता है। रूही मुंह बनाकर आरव भी ना न बोलते हुए रूही को उठने को होती है कि उसे ध्यान आता है कि उसने कपड़े नहीं पहने। ये ध्यान आता है रूही वापस लेट जाती है। आरव रूही के इस एक्शन को देखकर डेविल स्माइल करता है। आरव रूही के ऊपर रुककर डेविल स्माइल करते हुए स्वीट हार्ट अब जब तुम इस कंडीशन में हो तो रूही हैरानी से तो आरव रूही और खुद को पूरा कवर करते हो तो इट्स टाइम फॉर प्ले बोल कर आरव खुद को और रूही को पूरा कवर कर लेता है। दूसरी तरफ इंडिया में इंडिया और मालदीव के टाइम में आधे घंटे का फर्क है। करण अपने रूम में ऑफिस के लिए रेडी होकर बाहर जाता है। करण डाइनिंग एरिया में जाकर चेयर पर बैठ जाता है और अपने फोन में मेल चेक करने लगता है। तभी करण को अपने ऊपर किसी की नजर महसूस होती है। करण अपना सर उठाकर देखता है तो पाता है कि तनु उसे ही बुरी तरह घूर रही थी। करण तनु को देखते हुए मन में मर गया तो करण कैसे घूर रही है मुझे कैसे लग रहा है आंखों से ही मर्डर कर देगी अब तो तू गया। करण हंसते हुए क्या हुआ तनु तुम ऐसे क्यों घूर मतलब देख रही हो। तनु करण को घूरते हुए तुम्हें नहीं पता क्या हुआ। करण तनु को देखकर वो तनु पता है मतलब तनु बीच में गुस्से में शट अप यू बंदर जिस स्टाइल में लास्ट टाइम हमने कब बात की थी। करण तपक से कल रात को करण का जवाब सुन तनु बुरी तरह करण को घूरने लगती है। तनु गुस्से में रेली हमने किस और क्या बात की थी। करण बिजनेस रिलेटेड। तनु गुस्से में राइट जब से जीजू और रूही हनीमून पर गए हैं तब से तुम्हें मुझसे बात करने का टाइम भी नहीं है। करण तनु को देखते हुए तनु तुम्हें पता है ना पूरा एक इंडस्ट्रीज में संभाल रहा हूँ। तनु बीच में ही तो मैं भी ऑफिस में होती हूँ एटलीस्ट मेरे साथ लंच तो कर सकते हो ना। लेकिन नहीं तुम क्यों करोगे तुम तो बड़े बिजी पर्सन हो एक्चुअली तुम ना कदे टफर बनते हो बोलकर तनु खड़ी होकर अपना बैग लेकर चली जाती है। वहीं करण बस तनु को जाते देखता रहता है। तभी करण को हंसने की आवाज़ सुनकर करण अपने साइड में देखता है तो उसके घर की मेड दबी दबी हंसी हंस रही थी। ये देखकर करण चिढ़ जाता है और जल्दी से उठकर चला जाता है। युग और नित्या के घर पर नित्या हॉल में सोफे पर बैठी थी और युग उसे सोफे पर बैठकर फ्रूट्स खिला रहा था। तभी नित्या
नित्य अचानक से, युग मुझे बाहर जाना है, युग हैरानी से। अभी नित्य फ़ोन चलाते हो, हाँ युग फ्रूट्स खिलाते हुए, पर नित्य मुझे ऑफिस जाना है, नित्य युग को घूर-घूर ऑफिस इम्पोर्टेंट है या मैं? युग नित्य दोनों ही इम्पोर्टेंट है, नित्य चलाकर क्या मतलब, मैं तुम्हारे ऑफिस के बराबर हूँ, हाय मेरी इतनी ही वैल्यू रह गई है। युग नित्या को शांत करते हुए, नित्या रिलैक्स, मेरा वो मतलब नहीं था, युग बोल रहा था, बट अब नित्या ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी थी। तब युग ओके फाइन, हम अभी घूमने जाएँगे, युग की बात सुनते ही नित्या चुप हो जाती है, नित्या खड़े होकर मेरी मेडिकल किट लेकर आओ। बोलकर नित्या बाहर चली जाती है, वहीं युग हैरानी से नित्या को जाते हुए देख रहा था, युग खुद से सच में प्रेग्नेंसी क्या से क्या कर देती है, पहले ही नौटंकी करती थी और अब तो हर चीज़ ओवर हो गई है, बोलकर युग मेडिकल किट लेकर बाहर चला जाता है। मालदीव में रूही को ले रूम में चेंज करके बाहर आती है, रूही ने व्हाइट कलर का ट्यूब टॉप और मल्टी कलर फ्लावर प्रिंटेड नी लेंथ कट पहनी थी जिसमें लेफ्ट साइड स्लिप कट था। रूही अपने बालों को खुला छोड़ती है और अपने होठों पर लिप बाम लगा लेती है और एक ब्रेसलेट पहन लेती है। रूही खुद को मिरर में देखकर एक फ्लाइंग किस देती है और बाहर जाती है। मैं बाहर आरव रेलिंग पर हाथ रखकर समुद्र को देख रहा था। रूही की तरफ आरव की पीठ थी। आरव ने व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट पहना। रूही एकटक आरव को देख रही थी। आरव व्हाइट शर्ट में, आरव की मसल विजिबल थे। रूही आरव को देख रही थी, तभी आरव बिना मुड़े स्वीट हार्ट पास से देख लो तुम्हारा ही हो बोलकर आरव पीछे मुड़ता है और मुड़ते ही आरव की नजर रूही पर जाती है और आरव की नजर रूही पर रुकती है। आरव रूही के पास आकर रूही को कमर से पकड़कर खुद के करीब करते हुए, मैं स्वीट हार्ट यू नो वॉट, मेरा कुछ और करने का मन कर रहा है। आरव की बात सुन रूही आरव को घूरती है। उसे आरव की बातों का मतलब साफ समझ आ रहा था। रूही आरव को घूरते हुए, मतलब नहीं, हम बाहर जाएंगे वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आरव अपनी भौं चढ़ाते हुए, रियली स्वीट हार्ट, तुम मुझसे बात किए बिना रह सकती हो? रूही मासूमियत से, आरव मुझे बाहर जाना है, प्लीज ना। आरव रूही की नोज से अपनी नोज रब करते हुए, स्वीट हार्ट आई एम जस्ट किडिंग, हम बाहर जाएंगे। आरव रूही ये सबसे पहले हम सुनामी म्यूजियम जाते हैं। आरव आज भी रूही की फोटो खींच रहा था। आफ्टर ऑल ये उसका फेवरेट काम था। आरव और रूही सुनामी म्यूजियम से निकलकर आर्टिफिशियल बीच जाते हैं। रूही बीच पर इधर उधर घूम रही थी और आरव रूही की फोटोज ले रहा था। रूही आरव के पास जाकर, क्या आरव, जब से हम बाहर निकले हैं तब से आप मेरी फोटोज खींच रहे हैं? आरव अपनी वही चढ़ाते हुए, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है स्वीट हार्ट? रूही चिढ़कर, आरव इतनी फोटोज के लिए वो रूम भी छोटा पड़ जाएगा। आरव रूही को कमर से पकड़कर, स्वीट हार्ट तुम्हारा हस्बैंड वैसे हजारों कमरे बनवा सकता है, सो तुम इस बात की टेंशन मत लो कि इन फोटोज का क्या होगा, बोलकर आरव रूही के गाल पर किस कर लेता है। रूही हैरानी से आरव को देखती है, फिर अपनी नजर चारों तरफ घुमाती है। रूही के इशारे पर आरव तिरछा मुस्कुरा देते हैं। आरव तिरछा मुस्कुराते हुए रूही के होठों के पास जाकर, स्वीट हार्ट इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने पब्लिक में तुम्हें लिप किस भी की थी, तुम्हें याद तो होगा। आरव की बात सुन रूही के गाल लाल होने लगते हैं। आरव रूही के होठों पर गर्म सांसें छोड़ रहा था, इस वजह से रूही के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। आरव रूही के होठों पर एक पेक देकर पीछे हो जाता है। रूही आरव के पीछे होते ही लंबी सांस लेती है। आरव रूही को देखकर डेविल स्माइल करते हुए, स्वीट हार्ट तुम बहुत क्यूट हो। आरव की बात रूही कुछ पल आरव को घूरती फिर दूसरी तरफ चली जाती है। रूही के जाने पर आरव हंस देता है, तभी आरव की नजर कहीं जाती है और आरव की स्माइल चली जाती है। आरव डेविल स्माइल करते हुए, लोगों को एक एक झलक देखने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है, बोलकर आरव अपने साथ आए बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। आरव रूही को देखता है जो सेल्फी ले रही थी। आरव रूही के पास जाता है। रूही आरव को देखकर, क्या हुआ? आरव रूही के गाल पर हाथ रखकर, स्वीट हार्ट तुम यही रहना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रूही आरव का हाथ पकड़कर, बट आप कहाँ जा रहे हो? आरव ने रूही को एक व्हाइट होट पहनाते हुए, स्वीट हार्ट रात को तुम्हें एक सरप्राइज देना है, बस उसी के लिए। रूही मुस्कुराकर ओके बोलकर आरव का हाथ छोड़ देती है। आरव रूही के फोरहेड पर किस करके वहां से चला जाता है। आरव एक आइसोलेट जगह पर जाता है जहाँ कोई नहीं था। वहाँ एक आदमी को दो बॉडीगार्ड पकड़े खड़े थे। आरव अपनी पॉकेट में हाथ डालकर उस आदमी को घूरता है। वो आदमी घबराते हुए, मैंने क्या किया है, मुझे यहाँ क्यों पकड़ा है? आरव डेविल स्माइल करते हुए, अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है तूने मेरी रूही पर अपनी नजर डालकर, बोलकर आरव उस आदमी की आंखों को देखता है। आरव सर टेढ़ा करके, हम ब्लू आइज बट आई लव माई स्वीट हार्ट एज ब्लू आइज, सो बोलकर आरव उस आदमी की एक आंख में कील घुसा देता है। बॉडीगार्ड उस आदमी के मुंह पर हाथ रख देता है। उस आदमी की चीखें घुट जाती है। आरव सर्द आवाज में, हॉस्पिटल पहुंचा देना, इसे जिंदा रहना चाहिए, ये मेरा किसी को मार यहाँ मेरा किसी को मारने का मूड नहीं है। फिर उस आदमी से, तेरी एक ही आंख गई है, आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए दूसरी आंख बच गई, बोलकर आरव वहां से चला जाता है। इंडिया में युग और नित्या घर आ गए थे और नित्या गुस्से में सीधे रूम में चली जाती है। युग भी नित्या के पीछे जाता है। युग रूम में जाकर देखता है कि नित्या सर नीचे के बेड पर बैठी है। युग नित्या के सामने खड़े होकर, नित्या देखो वे गोलगप्पे बहुत अनहाइजेनिक थे, वे तुम्हारे और बेबी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, तुम ही बताओ अगर उन्हें खाकर तुम्हें एक फूड पॉइजनिंग हो जाती तो? नित्या तुम सुन रही हो ना, बोलकर युग नित्या का चेहरा ऊपर करता है। युग परेशानी से, नित्या तुम रो क्यों रही हो, बोलकर युग नित्या के आंसू साफ करता है। नित्या रोते गले से, मुझे वही गोलगप्पे खाने थे युग, ओके तुम्हें भी खाना था ना, सो मैं लेकर आता हूँ, बट तुम रो मत। नित्या युग को देखकर, अब नहीं खाना। युग कन्फ्यूजन से, क्या मतलब? नित्या चिढ़कर, क्या मतलब नहीं खाना? अब मेरा मूड चेंज हो गया। युग हैरानी से, तो रो क्यों रही थी? नित्या चिढ़कर, बस मेरा मन था रोने का, अब तुम चुप रहो, मुझे शांति चाहिए। युग ओके मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बोलकर युग रूम से बाहर निकल जाता है। और बाहर आकर युग गहरी सांसें लेकर, युग खुद से, मूड स्विंग हद है, इस मूड स्विंग ने मुझे बर्बाद ही कर दिया है, बोलकर युग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मालदीव में आरव और रूही इस वक्त ऑक्सीजन कैफे में थे। दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। रूही आरव को देखते हुए, वैसे सरप्राइज क्या है आरव? आरव रूही का हाथ पकड़कर, रात को पता चल जाएगा स्वीट हार्ट। रूही आरव थोड़ा सा हिंट, आरव स्वीट हार्ट इतनी डेस्परेशन अच्छी नहीं है। आरव की बात सुन रूही का मुंह बन जाता है। अब तक शाम हो गई थी।
आर और रूही बीच पर वापस जाते हैं। आर और रूही को एक तरफ इशारा करके सी स्वीटहार्ट रूही उस तरफ देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। रूही हैरानी से वाव सामने सनसेट का बहुत अच्छा व्यू था। रूही वो देखने में खोई थी। आर और रूही को देख रहा था। सनसेट की वजह से रूही के चेहरे पर हर रोशनी पड़ रही थी जिससे रूही का चेहरा चमक रहा था। आर और रूही को देखते हुए उसकी फोटो खींच लेता है। आर और रूही को पीछे से अपनी बाहों में भरकर कैसा लगा? रूही एक्साइटेड में आर ओ इट्स ब्यूटीफुल। आपको पता है मैंने ऐसा कि व्यू पहली बार देखा है। रूही की बात पर आर ओ मुस्कुरा देता है और रूही के कंधे पर किस कर लेता है। थोड़ी देर बाद आर ओ और रूही वाटर हाउस वापस आते हैं। आर और रूही को बेड पर बैठाते हुए स्वीट हार्ट सरप्राइज के लिए रेडी रहना बोलकर आर ओ रूही की गाल पर किस करके चला जाता है। रूही बेड पर बैठकर कुछ देर फोन यूज करती है फिर रेडी होने के लिए चली जाती है। रूही ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर खुद को देखती है। उन्होंने ब्लैक कलर का स्टेप वाला एंकल लेंथ ड्रेस पहना था जिसके एक साथ अपर थाई तक लिस्ट स्लिट करता। बालों को कल क्या हुआ था? होठों पर रेड लिपस्टिक, हाथ में एक ब्रेसलेट, कानों में छोटे छोटे डायमंड टॉप्स और छोटा सा मेकअप। रूही हल्की अपनी ब्लैक हिल्स पहनकर रूम से बाहर जाती है। उसे टेबल पर एक चिट दिखता है। रूही वे चिट उठाकर पढ़ती है। उसमें लिखा था स्वीट हार्ट बाहर आओ। रूही बाहर जाती है। वाटर हाउस से बाहर आकर रूही आगे जाती है उससे पहले कोई उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। रूही मुस्कुराकर आरो क्या कर रहे हो आप? आरो रूही के कान में स्वीट हार्ट थोड़ा वेट और बोलकर आरो रूही को लेकर आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद रुक कर आरो रूही की पट्टी खोलता है। रूही हैरानी और खुशी से अपने सामने देख रही थी। रूही खुशी से 20 डिनर डेट मैं आरो ये स्वीट हार्ट अब चले बोलकर आरो रूही का हाथ अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ता है और रूही को चेयर पर बैठाकर खुद उसके सामने बैठ जाता है। रूही चारों तरफ देखती है। आसपास फेरी लाइट्स लगी हुई थी। एक राउंड टेबल पर डिशेज रखी थी साथ में रेड वाइन। रूही की नजर आरव पर जाती है। आरव ने ब्लैक सूट पहना था। आरव रूही को देखकर कैसा लगा? रूही खुशी से बहुत बहुत अच्छा। रूही की खुशी देखकर आरव के फेस पर स्माइल आ जाती है। इंडिया में तनु ऑफिस से घर आती है। तनु जैसे ही गेट खोलती है उसके ऊपर फूल गिरने लगते हैं। फूल गिरने से तनु हैरान हो जाती है। उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। तनु अंदर जाती है। हॉल में उसे करण दिखता है जो उसे ही देख रहा था। तनु करण को देखते हुए क्या था वो? करण मुस्कुराते हुए तुम ही ने तो कहा था कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे रहा था तो आज की रात और कल का दिन तुम्हारा। करण की बात सुन तनु के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तनु तो अभी क्या करेंगी? करण तनु का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा कर लेट नाइट रोमांटिक मूवी बोल करण करण भी तनु के बगल में बैठ जाता है। करण लाइट्स ऑफ करके एक मूवी चला देता है। तनु करण के कंधे पर सर रख लेती है। तनु बहुत खुश थी कि फाइनली करण सिर्फ उस पर फोकस कर रहा है। वो करण के साथ अपने क्वालिटी टाइम को काफी मिस कर रही थी। मालदीव में आरव और रूही एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। आरव से डिनर करे। रूही मुस्कुराते हुए से और आरव खुद रूही को अपने हाथों से खिलाता है। रूही भी आरव को खिलाती है। दोनों एक दूसरे को पूरा खाना खिलाते हैं। खाने के बाद आरव वाइन ग्लासेस में डालता है। दोनों वाइन पीते हुए एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे। कुछ देर बाद आरव खड़ा होता है। रूही ना समझे से आरव को देखती है। आरव अपना हाथ रूही की तरफ बढ़ाता है। रूही आरव को देखकर उसके हाथ पे अपना हाथ रख देती है। आरव रूही को खड़ा करता है। आरव रूही के गाल पर हाथ रखकर मुझे पता है स्वीट हार्ट तुम मुझे गाते हुए देखना चाहती हो। आरव की बात सुनो रूही हैरानी से आरव को देखती है। ये बात सच थी। जब से रूही ने उस रूम में गिटार देखा था तब से वह आरव को गाते हुए देखना चाहती थी पर आरव कभी किसी के सामने गाना नहीं गाता चाहता था। आरव रूही का गाल सहलाते हुए स्वीट हार्ट आज हम दोनों गाएंगे। रूही खुशी से रियली आरव रूही की नोज पर किस करके ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट। आरव रूही को छोड़कर एक तरफ जम जाता है और थोड़ी देर में आता है। इस वक्त आरव के हाथ में एक गिटार था। आरव गिटार की ट्यून सेट करके रूही को देखते हुए आरव गाते हुए रूही के सामने घुटनों के बल बैठकर रूही आरव को खड़ा करके उसकी आंखों में देखते हुए रूही आरव को देखकर उसके दिल पर हाथ रखकर आरव रूही के चारों तरफ घूमते हुए आरव रूही के सर से अपना सर जोड़कर रूही आरव के गले में अपनी बाहें डालकर उसकी आंखों में देखकर आरव और रूही एक दूसरे के सर से सर टिकाए खड़े थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। थोड़ी देर बाद आरव रूही के से दूर होता है। रूही अभी भी आरव को देख रही थी। आरव गिटार एक तरफ रखते हुए एक और सरप्राइज स्वीट हार्ट। रूही हैरानी से और क्या? आरव रूही के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पलटता है। रूही सामने देखती रूही धीरे से वो विश लाइट्स आरव रूही को पीछे से बाहों में भरकर कैसा लगा? रूही खोए हुए इट्स ब्यूटीफुल आरव। आसमान में बहुत सारी विश लाइट्स उड़ रही थी। रूही उड़कर एक्साइटमेंट में आरव मुझे भी एक विश लाइट जलानी है। आरव रूही के गाल पर हाथ रखकर एज यू विश स्वीट हार्ट बोलकर आरव कुछ विश लाइट लाता है। रूही जल्दी से पैकेट खोलते फिर आरव और रूही के हाथ में विश लाइट जलाते हैं। रूही खुशी से आसमान की ओर देख रही थी। आरव रूही के कान में इट्स माय रिवार्ड टाइम स्वीट हार्ट बोलकर आरव रूही के कंधे पर किस कर लेता है। आरव कैसा करते रूही की धड़कनें बढ़ जाती है। रूही मुड़कर आरव को कुछ देर देखती फिर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। आरव रूही को कसकर कमर से पकड़ लेता है। रूही आरव के बाल में हाथ फेर रही थी। करीब 20 मिनट दोनों थोड़े दूर होते हैं और आरव रूही को गोद में उठा लेता है। रूही आरव के गले में अपनी बाहें डालकर मदहोशी से उसे देखने लगती है। आरव रूही को वाटर हाउस में ले जाता है। बेडरूम पहुंचते ही रूही अपने सैंडल उतार देती है। रूही आरव रूही को बेड पर लेटाकर अपना ब्लेजर उतार देता है। रूही उठकर आरव के शर्ट के बटन खोलती है और आरव की शर्ट निकाल देती है।
रूही भी आरव का साथ दे रही थी। रूही के हाथ लगातार आरव के बाल में चल रहे थे। इंडिया में करण और तनु की मूवी खत्म हो चुकी थी और तनु करण के कंधे पर सर रख के सो चुकी थी। करण तनु को देख मुस्कुराता है और तनु को गोद में उठा लेता है। करण तनु को उसके रूम में बेड पर लेटाकर तनु के फोरहेड पर किस करके अपने रूम में चला जाता है। वहीं पासपोर्ट के बाहर मीसा किसी से फोन पर बात कर रही थी। मीसा ऑन कॉल में जा रही हूँ, अब मैं खुद उसके सामने जाऊंगी। उसकी सबसे कीमती चीज उससे दूर करने के लिए बोलते हुए मीसा के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। मीसा कॉल कट करके खुद से आ रही हूँ मैं बोलकर मीसा एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।